जय श्री राम सभी को। तो आज है सकट चौथ, हमारे गणेश जी का दिन है। तो आज के दिन ज़्यादातर महिलाएं व्रत रखती हैं और जो नहीं भी रखती हैं वो पूजा करती हैं। तो आज के दिन का विशेष महत्व ये है कि आज के दिन तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। तो हम आपके सामने आज तिल और गुड़ के लड्डू बनाएंगे और किस तरीके से बनाने हैं ये आप देख लीजिए। और आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किए हैं। सिंपल तरीके से मैंने ये तिल और गुड़ के लड्डू बनाए हैं। इस तरीके से आपके लड्डू बहुत जल्दी बनेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पूजा पाठ का दिन होता है तो हम ऑलरेडी बहुत व्यवस्थित होते हैं, तो इसलिए ये इस तरीके से बहुत सरल विधि से आप तिल और गुड़ के लड्डू बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने कढ़ाई रख ली है, उसको थोड़ा गर्म कर लिया है। गैस को मीडियम फ्लेम में रखना है और इसमें हमने थोड़ा 1 चम्मच घी डाला है। घी डालने के बाद में जब ये घी हल्का हल्का गर्म होने लगेगा तो हमें इसमें तिल ऐड करना है। आप चाहे तो काले तिल भी ले सकते हैं या फिर आप सफ़ेद तिल ले सकते हैं, बट आज के दिन सफ़ेद तिल के ही लड्डू बनते हैं। ज़्यादातर हम लोग सफ़ेद तिल के ही बनाते हैं, तो इस तरीके से हम सफ़ेद तिल ले लेंगे। क्वांटिटी आप उतनी रखिएगा जितने आपको लड्डू बनाने होंगे, ठीक है। इसके बाद में ये हम सफ़ेद तिल ले लेंगे अच्छे से। हम एक बार जब मार्केट से सफ़ेद तिल लाएंगे तो इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे और इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। धोना नहीं है, सूखे ही रखने हैं और इस तरीके से हम इसे फिर घी में डाल देंगे और इसको हल्के हल्के हाथ से हम चलाते रहेंगे। आज का दिन बहुत ही विशेष होता है, गणपति बाबा की पूजा होती है आज के दिन। और आज का जो व्रत होता है वो संतान के लिए होता है, संतान की दीर्घायु के लिए होता है। तो ज़्यादातर महिलाएं ये व्रत करती हैं, लेकिन आज के दिन का जो विशेष ज़्यादा जो भोग का महत्व होता है वो गुड़, तिल और गुड़ के लड्डू का होता है या तिल का होता है। आज के दिन ज़्यादातर महिलाएं तिल चटकाती हैं, मतलब कि जैसे कि हवन करते हैं इस तरीके से तिल चटकाते हैं। और काफ़ी हर किसी के घर की एक अलग अलग प्रथा होती है। हम यहाँ पे भगवान जी का, गणपति बप्पा का भोग बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने ये तिल ले लिए हैं और ये देखिए आप इस तरीके से हल्के हल्के आँच से भून रही हैं। तो इस तरीके से हमें बहुत हल्के हल्के उससे भूनना है और इसको हमें बार बार चलाते रहना है। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मैं आपके सामने ये गुड़ और तिल के लड्डू बना रही हूँ और यकीन मानिएगा ये बहुत जल्दी से ही मैंने बनाया और आज के दिन ही मैं बना रही हूँ। साथ में जब मैंने सोचा कि काफ़ी लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता कि तिल और गुड़ के लड्डू कैसे बनते हैं, तो सोचा कि क्यों नहीं इसकी एक वीडियो बना दी जाए। और ये बहुत सरल विधि है। इसमें मैंने फिर से मैं बोलूँगी, इसमें मैंने कोई ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड नहीं किया है। अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं तो आप ड्राई फ्रूट को कूट लेंगे। कूटने के बाद में आप उसको इन तिलों के साथ में ही उसको अच्छे से आंच पर इस तरीके से ही भून लेंगे। और अगर आपको ड्राई फ्रूट दिखाना नहीं है तो ड्राई फ्रूट को आप पीस लेंगे। पीस के जब हम लड्डू बनाएंगे तो उसके ऊपर ही आप उसे डाल देंगे, भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको ड्राई फ्रूट नहीं डालने हैं, जैसे कि मैंने कोई ड्राई फ्रूट इसमें ऐड नहीं किया है, तो मैं इस तरीके से तिल और गुड़ के ही लड्डू बनाऊंगी। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ये गणेश जी का भोग लगेगा तो इसलिए इसमें पिस्ता का यूज़ ना करें, क्योंकि पिस्ता में ऑलरेडी हल्का सा साल्ट होता है, तो इसलिए आप पिस्ता का यूज़ ना करें। अगर ड्राई फ्रूट आप यूज़ कर रहे हैं तो बादाम, काजू और किशमिश इनका आप यूज़ कर सकते हो। तो देखिए ये हमारी जो ये तिल हैं जो हम भून रहे थे, हल्की हल्की आंच पे चलाते रहना है, क्योंकि तिल बहुत जल्दी भुन जाते हैं, वो जल ना जाए इसलिए इनको हमें चलाते रहना है। और बीच बीच में बिल्कुल इस तरीके से चलाते रहेंगे। और ये देखिए बिल्कुल हमारे जो ये तिल हैं वो ऑलमोस्ट भुन चुके हैं, अच्छे से भुन ही गए हैं ये पूरी तरीके से। और ये देखिए हम इस तरीके को इसको चलाते रहेंगे धीरे धीरे। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि तिल को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। और कढ़ाई को जैसे ही हमें लगे कि तिल भुन चुके हैं तो कढ़ाई को तुरंत हमें बंद कर देना है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कढ़ाई में, या फिर कढ़ाई थोड़ी देर के लिए गर्म रहती है तो हम इसमें कढ़ाई में रखेंगे ही नहीं। अगर हमारे तिल भुन चुके हैं तो हम कढ़ाई से इन तिलों को निकाल लेंगे, वरना ये जल जाएंगे। तो इस तरीके से ये देखिए हमारे तिल बिल्कुल भुन चुके हैं और मैंने फटाफट इसमें अब हम इसको तिलों को निकाल लेंगे एक अलग से बर्तन में, क्योंकि अगर हम कढ़ाई में छोड़ेंगे तो तिल जल जाएंगे, तो इसलिए हम इनको अलग से निकालेंगे। गैस मैंने पहले ही बंद कर दी थी जब मुझे लगा कि हाँ तिल भुन चुके हैं जब ही, लेकिन कढ़ाई गर्म थी तो इसलिए इसमें भी जल सकते, तो इसलिए मैंने इसको निकाल लिया। आपको भी इसी तरीके से निकाल लेने हैं सारे तिल। उसके बाद में देखिए ये सारे तिल अब हमने निकाल लिए हैं। ये कुछ इस तरीके से देखने में लगेंगे, हल्की हल्की ब्राउनिश हो गए हैं। इसके बाद में हम गुड़ लेंगे।
इस तरीके से हमें गुड़ लेना है और फिर उसके बाद में गुड़ हमें ये डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, इसको हम एक पिन्नी में अंदर रखेंगे और उसके बाद में इसको हम बिल्कुल इस तरीके से कूट लेंगे, बिल्कुल कि इसमें कोई गांठ ना रहे। तो आप बेलन की सहायता से या जो भी आपको लगता है कि जिसकी सहायता से आप कूट सकते हो उस तरीके से हम इसे कूट लेंगे। अगर आप पिन्नी को अवॉइड करना चाहते हो तो आप किसी भी कपड़े में भी रख सकते हैं, बट अगर आपको इजी वे में चाहिए तो पिन्नी बेस्ट होगी, क्योंकि आपको इसको कैरी नहीं करना पड़ेगा बाद में। और इस तरीके से आप पिन्नी के अंदर गुड़ रखकर इसको कूट लेंगे बिल्कुल अच्छे से। और अच्छे से कूटने के बाद में ये देखिए गुड़ कुछ इस तरीके से हो जाएगा, बहुत अच्छे से हमें कूटना है उसको। और फिर गुड़ कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये बिल्कुल देखिए अलग अलग होने लगा है गुड़। अगर एक आध कोई गांठ भी रह जाती है तो उसको भी आप कूट लेंगे अच्छे से, बड़ी बड़ी गांठों को इस तरीके से। फिर उसी कढ़ाई में, जो कढ़ाई थी जो ठंडी हो गई होगी, जो कि मतलब हल्की सी अगर गुनगुनी भी हो तो कोई भी बात नहीं है, वो उसी कढ़ाई में हम ये गुड़ डाल देंगे। और ये देखिए इस तरीके से इसमें जो भी थोड़ी बहुत गांठ रही हो गुड़ की, उनको हम इस तरीके से हाथों से कर करके और इस तरीके से तोड़ लेंगे। तो इससे क्या होगा ना कि हमारे जो लड्डू हैं उनमें गांठें नहीं रहेंगी गुड़ की। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, आपको अच्छा लगता है, तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको मेरी ये गुड़ और तिल के लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, प्लीज़ मुझे बताएं कैसी लगी आपको ये रेसिपी। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी मेथड से बनी है। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके लड्डू बहुत टाइट भी नहीं होंगे और बहुत सॉफ्ट रहेंगे और बच्चे इजीली खा लेंगे और बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। तो इस तरीके से हम बना लेंगे गणपति बप्पा के भोग के लिए अच्छे से। इस तरीके से हम इनको जो हमारा गुड़ है और जो तिल है उन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे हाथ की सहायता से। बिल्कुल इस तरीके से ही करना है जैसे कि आप आटा गूंथते हैं, इस तरीके से बिल्कुल हाथ की सहायता से आपको मिक्स करना है। बिल्कुल जैसे हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल बिल्कुल वही प्रोसेस रहेगा, बिल्कुल इस तरीके से मिक्स करना है। तो इससे क्या होगा, छोटी मोटी जो गांठें होती है वो भी टूट जाएंगी। और इस तरीके से देखिए फिर हम ये लड्डू बना लेंगे उन्हीं हाथों से। इस तरीके से ये लड्डू हम, जो हमारे लड्डू इस तरीके से बनेगा। और आज के दिन कहते हैं कि 10 लड्डुओं का भोग लगता है, बाकी अपनी अपनी मानता है, आप कितने भी लड्डू का भोग लगा सकते हो, 1 2 3 4 5, बट मानता है कि 10 लड्डुओं का भोग लगता है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही 11 12 लड्डू बना लूँगी। तो इस तरीके से देखिए ये मैंने लड्डू बना लिया और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप खाइए, बनाइए, खाइए, खिलाइए, बहुत ही अच्छे लगेंगे आपको। बहुत सिंपल विधि है लड्डुओं की, तो आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ईजी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे। अगर आप अच्छे से बनाए तो इसमें देखा जाए तो सिर्फ 8 मिनट मुझे लगे हैं बनाने में। तो आप बिल्कुल बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, तो आप ज़रूर बनाइए और ज़रूर खाइए। और गणपति बप्पा का भोग है, मतलब ऑब्वियसली तो प्रसाद है ये तो सबको खिलाइए। जय श्री राम।